24 नवंबर 1971 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के एयरपोर्ट पर एक 5 फुट 10 इंच लंबा मिड 40s की एज का आदमी आता है। वो पोर्टलैंड से वॉशिंगटन जाने वाली फ्लाइट 305 बोइंग 727 में बैठ जाता है। टेक ऑफ के कुछ देर बाद वो आदमी अपने पीछे बैठे हुए फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाता है और बोलता है आई हैव अ बॉम्ब। वो फ्लाइट अटेंडेंट पैनिक करते हुए फ्लाइट क्रू को जाके सारा इंसिडेंट बता देती है और फ्लाइट क्रू को इस पॉइंट तक पता चल जाता है कि फ़्लाइट हाईजैक हो चुकी है और फ्लाइट हाईजैक करने वाला आदमी था डीबी कूपर। इसके बाद डीबी कूपर क्रू को अपनी डिमांड्स बताता है $200,000 और 4 पैराशूट्स। इसके बाद क्रू रैंसम मनी और पैराशूट्स अरेंज करके डीबी कूपर को दे देते हैं तो फ्लाइट मैक्सिको के लिए टेक ऑफ करती है। अराउंड 8:13 PM जब फ्लाइट समवेयर साउथ वेस्टर्न वॉशिंगटन के ऊपर थी, फ्लाइट में कूपर की कोई भी मूवमेंट नहीं थी। जब क्रू मेंबर्स कूपर को चेक करने गए तो वहाँ कूपर नहीं था और एक पैराशूट और पैसों का बैग भी गायब था। देन दे फाइंड आउट कूपर वॉज गॉन और उसके बाद से कूपर का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। रिसर्च प्रोग्राम्स चलाए गए, डीप इन्वेस्टिगेशन हुई, बट स्टिल दे डिडंट फाइंड कूपर एंड दैट बैग। ये हाईजैकिंग बहुत ही मिस्टीरियस थी क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट ने इंटरव्यूज और इंटेरोगेशन में बताया था कि कूपर हाईजैकिंग के टाइम काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कोई हाईजैकर है। बट टिल 2025 आज तक कूपर का कुछ पता नहीं चला और इस तरह डीबी कूपर का केस बन गया वन ऑफ द वर्ल्ड्स अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। इसके अराउंड काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि कूपर की डेथ हो गई थी फ्लाइट से जंप करने के बाद, क्योंकि जब वो फ्लाइट से गायब हुआ था उस टाइम फ्लाइट समवेयर साउथ वेस्टर्न वॉशिंगटन के डेंस फॉरेस्ट के ऊपर फ्लाई कर रही थी और पास ही एक लेविस नाम की रिवर भी थी और उस रात हैवी रेनफॉल हो रही थी। तो हो सकता है जब उसने फ्लाइट से जंप किया तो वो हैवी रेनफॉल की वजह से सही से लैंड नहीं कर पाया और अनफॉर्चुनेटली उसकी, बट अगर ऐसा है तो उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली आज तक और ना ही वो बैग। वैसे तुम्हें क्या लगता है डीबी कूपर के साथ क्या हुआ होगा? डीबी कूपर की मिस्ट्री मुझे बहुत ही फैसिनेट करती है और मुझे काफ़ी पसंद भी है क्योंकि ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो होने वाली थी, बट सम रीजंस मैंने इसे कैंसिल कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस पर एक फुल फ्लैश वीडियो बनानी चाहिए? और तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ डीबी कूपर का? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जस्ट थिंक।